आजकल आप लोग देख रहे होंगे बड़ी तेज़ी से क्रैकडाउन जारी है। बहुत फेमस ब्लॉगर, यूट्यूबर, व्लॉगर पकड़े जा रहे हैं। मैंने लाजमी इस पे बात करनी है क्योंकि मैं खुद जो है ना फाइनेंस की वीडियोस बना रहा होता हूँ, इसलिए मैं बात करूँगा। इसलिए नहीं कि मैंने उनके नाम के ऊपर से व्यूज़ उठाने हैं। नंबर वन थिंग, आपके माइंड में क्लैरिटी करनी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और मुझे पता था, खुदाई कसम दिल को पता था कि यार ये होना है और ये होगा। अब आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, नाम मैं नहीं लेता, मैं किसी के नाम पे व्यू लेने के चक्कर में ये वीडियो नहीं बना रहा। क्यों उनको पकड़ा गया है और क्यों अनकरीब आने वाले दौर में और पकड़ा जाएगा, स्पेशली मैं बेस्ड इन पाकिस्तान अभी बात करूं, बाकी कंट्रीज में भी आप देखेंगे। और क्यों ये चीज़ यूएई और दुबई के अंदर नहीं है जहां पे मैं अभी बैठा हूं। ठीक है, हो रहा क्या, अभी आपने देखा होगा, अब खबरों में आना शुरू हुआ है कि भाई बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की एप्लीकेशन को ये जितने भी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, ये प्रमोट कर रहे थे। अब पहले तो मैं आपको ये समझा दूं ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, और कैसे ये ख़तरनाक है आप लोगों के लिए भी, और जो बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं उन इन्फ्लुएंसर से जो ये एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने यहाँ पे भी रखे हुए हैं ताकि मैं मिस नहीं करना चाह रहा, मैं टू द पॉइंट एक्यूरेट बात करूँगा। तो ये बात ज़रा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ नॉलेज लेने के लिए, बट आपको पता लगे भाई हो क्या रहा है मार्केट में। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है? बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करें, ठीक है, और लीगल जो वो कहते हैं ना अथेंटिक एप्लीकेशंस हैं या प्लेटफॉर्म हैं उन्हीं के थ्रू करें, यही बात हमेशा मैं करता हूँ। तो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग एज सच आप इसको क्यों जुआ बोला जाता है मैं बताता हूँ। देखें, इसमें ना ऑप्शन ज़रा डिफरेंट किस्म की होती हैं, लूज और विन। ठीक है, विन करें या लूज करें, या यस और नो, या अप एंड डाउन। एक एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपके पास 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, आपने उस 100 रुपये को इस एप्लीकेशन में डाला। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की भी बात नहीं करता, ठीक है, वहाँ पे खबरों में बड़े प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म में डाला। अब वो प्लेटफॉर्म जब आपका डिपॉजिट हो जाता है ना, तो आपके सामने एक चार्ट चल रहा होता है। वो चार्ट किसी भी चीज़ का भी हो सकता है, वो करेंसीज का हो सकता है, कमोडिटीज़ का हो सकता है, शेयर्स का हो सकता है, वो आपके क्रिप्टो करेंसीज में से किसी कॉइन का हो सकता है। अब इसमें होता क्या, आपको ना वहाँ पे टाइम एक होता है, 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, 30 सेकंड की ट्रेड लेनी है, 3 मिनट की ट्रेड लेनी है। आप कस्टमाइज करते हैं ट्रेड को, और आप वो कहते हैं ना अप और डाउन के ऊपर ट्रेड को ओपन कर लेते हैं। अब अप और डाउन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक 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 मैं अगर हो सका विजुअली ये चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है इस टाइम 5 रुपये पे है, कोई भी स्टॉक की 5 रुपये पे है। आप कहते हैं कि भाई मैं यहाँ से अप की लेता हूँ 5 मिनट के लिए। अप की 5 मिनट के लिए लेने का मतलब ये है कि जब 5 मिनट कंप्लीट होंगे, तो अगर वो जो प्राइस थी वो अबव दैट पर्टिकुलर प्राइस, वो जो 5 रुपये थी वो 5 से 6 पे गई, 7 पे गई, 8 पे गई, वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, ऊपर नीचे चल रही होती है। अगर वो 5 से ऊपर गई ना, तो क्या होता है कि भाई आप वो ट्रेड को विन कर जाते हैं, और उसकी विन परसेंटेज जो होती है वो 70% या 80% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने 100 रुपया डाला था ना, वो 5 मिनट के अंदर 180, 170, 175 बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ दैट ऑफरिंग बाय द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखें, क्यों एक कंट्री बैन करती है, क्यों पाकिस्तान के अंदर ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग को बैन किया गया। नंबर वन, हाई रिस्क है, और ये गैम्बलिंग नेचर का होता है। ठीक है, गैम्बलिंग क्या होता है, जिसमें हम सीधी अपनी लोकल ज़बान में बोला जाए तो जुआ बोला जाता है। तो जुआरी जो होता है ना, वो इस तरह की कोई चीज़ ढूंढता है जिसमें कम टाइम के अंदर जल्दी में पैसा डबल हो जाए। तो जुआरियों के लिए ये एप्लीकेशंस होती है ना, बड़ी पावरफुल होती हैं, और इनके ऊपर वो काम करते हैं। नंबर टू, फ्रॉड और स्कैम इन्हीं एप्लीकेशन के थ्रू होता है, क्योंकि लालच दी जाती है। जब लालच दी जाती है ना, तो बहुत सारा उस शेड के अंदर, उस बाइनरी ऑप्शन के अंदर ना रहते हुए लोगों के क्रेडिट कार्डों से पैसा निकल रहा होता है। लोगों को देखें, वो डिपॉजिट ऑप्शंस के ऊपर जो है ना बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जाती हैं, इतना डालें 100% बोनस हासिल करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आप जाएँ तो आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पता लग जाएगा क्या 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 कुछ वो दे रहे होते हैं। और एंड द एंड नए नए प्लेटफॉर्म खुलते हैं, और एंड ऑफ द डे वो प्लेटफॉर्म क्लोज होते हैं, जो आपकी वो जो होते हैं ना इन्वेस्टमेंट या कैपिटल होता है वो भी चला जाता है। और प्लस अगर आप उनके साथ काम करते हैं ना, तो अब आपको एक चीज़ का नहीं पता होगा, मैं आपको ना बड़े एक ऐसा चीज़ समझाने वाला हूँ।
वो शायद आपको कहीं से मिलेगी भी नहीं। वो होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है, जो चार्ट होता है ना, ये बहुत से ऐसे ब्रोकर ना जो इसको ऑफलाइन पे चला रहे होते हैं। आप कहेंगे ऑफलाइन क्या? वो होता है ना एक, इसको मैं अपनी एक सिंपल ज़ुबान में अगर आपको समझाऊँ ना, एक चार्ट चल रहा है ऑनलाइन लाइव, एक चार्ट हो रहा है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, उसके बीच में एक बफर जोन होता है। उस बफर के अंदर ना वो ब्रोकर जो है वो प्ले कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस ऊपर गई है और वैसे एक्चुअली वो ऊपर ही थी, लेकिन वो एक स्पाइक क्यों नीचे डलवाएगा तो आपको वो लूज करवाएगा और तारे के सारे पैसे आपको उठा लेगा। ब्रोकर को तब फायदा ज़्यादा होता है। मेरी बात समझे? अब नंबर 3 बात करूं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, आप फॉरेक्स में चले जाएं, क्रिप्टो करेंसी रेट है, देखिए इन सब के अंदर ना क्लियर होता है। फॉरेक्स के अंदर आपको पता है कौन सा ब्रोकर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, कहाँ पे रजिस्टर है, कहाँ पे ऑफिस है। मेजॉरिटी जितने भी बड़े बड़े फॉरेक्स ब्रोकर हैं ना, बड़े की बात करूँ, वो ज़्यादातर में से कोई भी जो है ना आपको बाइनरी ऑप्शन की ऑप्शन नहीं दे रहा होता। वाई? बिकॉज दे आर मेच्योर ब्रोकर, दे अंडरस्टैंड। वो ट्रेड करवाने आए हैं, वो जुआ खिलवाने नहीं यार। ठीक है, अब नंबर 4 बात करूँ, ये हो जाते हैं ना, आप एडिक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, आप छोड़ना नहीं चाहते, आदत बन जाती है। जिस तरह मैं कहूँ कि आप नशा करते हैं, जब नशा जो बंदा कर रहा होता है ना, उसको नशे की चीज़ें ना मिले ना, तो भाई उसका गुजारा नहीं चलता। तो जब नशे वाले को कोई गुजारा चलाने के लिए चीज़ ना मिले ना, तो पागल हो जाता है। और वो जो मुंह बोली कीमत होती है या जो आप उससे डिमांड करते हैं ना, वो आपको ला के देता है, क्योंकि आपने उसे आदत डाल दी है। आप उसको पता है कि भाई मैं आज 100 हारा हूँ ना, कल 500 डालूंगा, तो 500 के ऊपर जब लगाऊंगा तो मुझे 1000 आएगा। 1000 हारा हूँ तो मैं 2000 लेके आऊँगा, तो 2000 के ऊपर जो जाऊँगा मैं 4000 आएगा। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये जो आदत है ना, ये भैया आपको मजबूर कर देती है। अभी देखें, करंट स्टेटस पे बात करूँ ना, यूरोपीय यूनियन के अंदर, ठीक है, यूएसए के अंदर, यूएई के अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर कंप्लीटली बैन है। यूएसए के अंदर कुछ में बैन है, कुछ में नहीं बैन, फिर भी बहुत से ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। यूएई के लिए, यूएई के अंदर, मैं इस टाइम दुबई के अंदर बैठा हूँ, यूएई के अंदर बैठा हूँ, वो कहते हैं ना हाईली रिस्ट्रिक्टेड। मतलब इसके अंदर कोई काम करता हुआ या इस तरह के कोई ब्रोकर को प्रमोट करता हुआ नजर आया, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। क्यों? दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग, दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग का फ़र्क आपको जानना पड़ेगा अगर आप समझना चाहते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की बात करूँ तो भाई वार्निंग देते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी ये प्लेटफॉर्म चल रहे होते हैं। आपको भी पता है, फिर ये वाली जो कंट्रीज है ना निगर वाली कहीं ना कहीं जुगाड़ और चीज़ें जो है ना वो निकल आती हैं। अच्छा, मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे थी। अब इसमें सेफ आप क्या कर सकते हैं, सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आप फॉरेक्स के अंदर काम कर लें, CFDs के अंदर काम कर लें, ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग कर लें, कमोडिटीज़ के अंदर काम कर लें, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लें, बाय करने के बाद USDT ऑन द वैलिड और अथेंटिक एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये जो थोड़ी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए जो है ना ये एप्लीकेशन बैन है। नॉर्मली जितने ही वर्ल्ड वाइड जगह हैं, इनके अंदर जो भी पैसा डालता है वो उसका आदी हो जाता है और एंड में अपना पैसा पूरा लूज़ करके जाता है। और शेम ऑन ऑल ऑफ द ब्लॉगर्स जो ब्लॉग बनाते हुए इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। शेम ऑन ऑल ऑफ यू कि आप आने वाली जनरेशन को और लोगों को क्या सबक दे रहे हैं कि आप लोग इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर आएँ और अपने पैसे को बर्बाद करें। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जिस चीज़ का आपको खुद ना पता हो ना करें, या जो चीज़ आप खुद नहीं कर रहे ना वो प्रमोट मत करें। चाहे वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन हो, चाहे वो खाने की कोई चीज़ हो, जो चीज़ आप खुद इस्तेमाल नहीं करते ना, उसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर मत डालें। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपका दिल माने। इसके ऊपर इंशाल्लाह और भी मैं बात करूँगा ताकि आप लोगों के माइंडसेट खोले जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।